अब आप लोग जो है ना, अब आप लोग जो है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। नहीं, अब आप लोग जो है, जो जिस मुद्दे पे हम आप लोगों को तकलीफ दी आने के लिए, अब आप लोग अब अपने एजेंडे पे आ गए। अब नहीं, सुनिए, इस पर सुनिए, मैं बोल रहा हूं आपको, मैं ठहरो ना। इस पर हम बोल चुके हैं, कश्मीरी पंडित के कत्ल के ऊपर, बैंक के मैनेजर के कत्ल पे बोल चुका हूं, स्कूल की टीचर पर बोल चुका हूं, आप लोगों के पास मेरा वो वीडियो है। मगर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से तवज्जो हटाना अब आप लोगों का एजेंडा हो सकता है, आप मुझे तो मत इस्तेमाल करिए उसमें। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि वो ये सब आप कोर्ट को भिजाएंगे, सब तमाशे करेंगे, और फिर टीवी चैनल पर 6-7 दिन से यही टॉपिक चल रहा है। टीवी चैनल तो वहां पर एक कैमरा लगा दिए, बोले ये क्या है, एक आदमी को बिठा के आप लोग ही तो किए ना, मीडिया के लोग 1 घंटा प्राइम टाइम पे, ये क्या है, उसका ये हिस्सा देखिए, उसका। हम ये बोल रहे हैं कि 91 का एक्ट फाइनल है। 91 का एक्ट ने कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर थी, गुरुद्वारा था, उसको नहीं तब्दील किया जाएगा, हिस्सा खत्म। लेकिन सर जो वीडियोस संशोधन लाने की बात कर रहे हैं सर, 1991 एक्ट को भी, इसमें भी संशोधन लाने की बात कर रहे हैं यहाँ के। और जो सर्वे वीडियो जो बाहर आया है उसमें भी तो देखिए आप लोगों ने भी, आपके चैनल ने भी मैडम, रिपब्लिक टीवी चैनल ने भी एक चलाया था। अब मोहन भागवत पे क्या बोलेंगे? अब आप बोलिए, अब आपने क्या क्या आपने कहा गया? ऐसा दिख रहा था कि कोर्ट आप लोग बन गए, एंकर ऑनरेबल जज बन चुका है। तो आप उनके बयान पे तो सर आपको खुश होना चाहिए। वो बोले क्यों खुश होऊंगा मैं आरएसएस से मेरा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर सच बोल रहे हैं तो कोई इसको अच्छी बात सुनिए, आप सच की बात कर रहे हैं, आप लोग पढ़ते नहीं है। आप लोगों को आदत डालना चाहिए, बड़ी हमदर्दी से आपको बोल रहा हूं, आप बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं आप तमाम लोग। अल्लाह करे कि आपका मुस्तकबिल और रोशन हो, आप बड़े बड़े टीवी चैनल में जाकर काम करें। हो सकता है कि आप 6 बजे और 9 बजे के एंकर ही बन जाएंगे कभी। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नाथूराम गोडसे के भाई का स्टेटमेंट पढ़िए, जो उन्होंने अडवाणी साहब के बारे में क्रिटिसाइज कर कहा कि अडवाणी झूठ बोल रहे हैं। नाथूराम गोडसे और हम पूरे गोडसे भाई तो आरएसएस से थे, ताल्लुक था हमारा। आप सच्चाई की बात कर रहे हैं। सर गॉडसे की बात है तो कंट्रोवर्सी कर्नाटका में स्टार्ट हुई है, मतलब कंट्रोवर्सी इलेक्टेड कर्नाटका स्ट्रीट हैज बीन नेम्ड आफ्टर नाथूराम गॉडसे रोड इन पडुगुरी गोलाग्राम पंचायत limits in coastal Karnataka. Congress says this is nothing surprising under BJP. It's Godse's India, not Gandhi's India. What would you like to say? ऐसा है ना कि दिल में गोडसे, जबान पे गांधी, यही तो है। दिल में गोडसे, जबान पे बाबा साहब अंबेडकर, दिल में गोडसे, जबान पर ज्योतिराव फूले। ये सर बीजेपी, हाँ पूरे सांग बीजेपी सब है इसमें। सर अभी 3-4 दिन से हैदराबाद में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है गैंगरेप का, और आपके एमएलए का भी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, इस पे तय बोलना है मेरे को। अरे इतना बड़ा भाई, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अब मॉरल हाई ग्राउंड बिल्कुल ले लिए। कोई मॉरल हाई ग्राउंड कोई नहीं ले रहे। हीनियस क्राइम है। सुनिए, आप बहस मत करिए। हीनियस क्राइम है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो आप फिक्र मत करिए। आप जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है सर, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि सेलेक्टिव अब आप लोग जो है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। फीलिंग हो रही ना सर? नहीं, अब आप लोग जो है, जो जिस मुद्दे पे हम आप लोगों को तकलीफ दी आने के लिए, अब आप लोग
अब अपने एजेंडे पे आ गए। अरे ये भी अब सवाल है। नहीं सुनिए, नहीं सर, इस खबर चल पर रही है। सुनिए, मैं बोल रहा हूं आपको, मैं ठहरो ना। इस पर हम बोल चुके हैं, कश्मीरी पंडित के कत्ल के ऊपर, बैंक के मैनेजर के कत्ल पे बोल चुका हूं, स्कूल की टीचर पर बोल चुका हूं, आप लोगों के पास मेरा वो वीडियो है। मगर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से तवज्जो हटाना अब आप लोगों का एजेंडा हो सकता है, आप मुझे तो मत इस्तेमाल करिए उसमें, अब मुझे इस्तेमाल मत करिए। आपको दिया गया है पूरा नोट रिपोर्ट दी गई आप लोगों को बोलने के लिए। अब आप पूछते रहो। मैं देश के पसंद नहीं है उसके ऊपर मैं देश के प्रधानमंत्री से सिर्फ यही डिमांड करूंगा कि नेशनल स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट किया जाए। तो यहाँ पे भी नेशनल आप अपने सुनिए, एजेंडे पे एक्शन और कानपुर में एनएसए लगाए आप। यहां पर क्या कर रहे हैं भाई, यहां पर क्या कर रहे हैं आप? क्या सस्पेंशन पनिशमेंट है? 10 दिन से खामोश थी बीजेपी। पूरे विश्व में देश की बदनामी हो रही है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे उस कंट्री में और एम्बेसडर को बुलाया जाता है, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं डिमार्शे दिया जाता है उनको, और एम्बेसडर साहब स्टेटमेंट देते हैं। कैसे देते हैं स्टेटमेंट? वो फ्रिंज है। अरे आप बीजेपी के नहीं है, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आपका ताल्लुक है। ये क्या सीपीपी का एक मॉडल हो गया क्या यहां पर भारत में? तो सभी मामलों में ऐसा क्यों नहीं सोचते कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स? ये एक ही मामले में लॉ विल सुनिए, अब आप बोल दिए ना, लगा क्यों नहीं केसेस एफआईआर जेल को क्यों नहीं भिजा रहे, फिर उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? तो ये मामले अरे जेल को क्यों नहीं भिजा रहे भाई? आप जब सस्पेंड कर रहे हैं किसी को पार्टी से, तो आप मान रहे हैं ना गलती की, तो फिर गलती करे तो फिर केस क्यों नहीं बुक होता? लॉ विल टेक इट्स ओन। हाँ ठीक है, चलो वो तो आप खुद आप यही दिखाना चाह रहे। फिर ये जो स्टेटमेंट दिए फ्रिंज है, फुला है, हाँ? लॉ विल नॉट टेक इट्स ओन कोर्स बिकॉज द लॉ इज बीइंग स्टॉप्ड बाय द रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया। लॉ इज सेलेक्टिवली बीइंग यूज्ड ओनली अगेंस्ट डिसेंटर्स, ओनली अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड दलित्स। एनएसए लग जाता है पत्थर फेंकने वालों पर, सो कॉल्ड पत्थर फेंकने वालों पर। कल बदायूं में एक मुसलमान को गोश्त की स्मगलिंग पर उसके रेक्टम में रॉड घुसड़ दिया गया, रेक्टम में, और एक पुलिस वाला सस्पेंड नहीं होता, 307 उसके ऊपर बुक नहीं होता। जिस स्टेट से प्रधानमंत्री एमपी हैं वहां के उस प्रदेश में होता है ये। क्यों? मुसलमान है, आप उसके रेक्टम में रॉड डाल देते हैं, और उसका वालिद जो है वो खबर खोद के पैसे कमाता। दिल्ली को अस्पताल ले गए, पैसे नहीं तो वापस लेकर आया बदायूं को। वो कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं आप लोग? चलिए सर, थैंक यू।